चिंत नाम सतनाम सतगुरु सतपुरुषाय नमः। दीन बंधु दीनानाथाय नमः, भक्तवत्सलाय नमः, करुणा निधानाय नमः। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज चरण कमल नमः। गुरु स्वामी शनैदास जी महाराज चरण कमल नमः। सर्वभे को भगवान चरण कमल नमः। हर्षो हीरा छांड के करे आनो की आस, ए नर दो जखो जाएंगे सतो भाके रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। सतगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोटि बलिहार। गुरु सुनि दास सदगुरु मिले, मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समर्थ दीनु दयाल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लगु जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुरी और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फांसा, भगति हेतु गावे रविदासा। दुखिया दर्द बंधु दरु आया, बहुत पियासु जवाब न पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज की असीम अनुकंपा, परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन आशीर्वाद, परम पूजनीय परम वंदनीय ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी शनैदास जी महाराज जी की असीम कृपा से आज के 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार गांव कलानौर
जनपद यमुनानगर हरियाणा भारत के इस पावन प्रांगण में मंच पर उपस्थित आदरणीय पूजनीय वंदनीय संत समाज, पंडाल में उपस्थित आदरणीय धर्म बंधुओं, सम्माननीय मेरी माता एवं बहनों, इस पावन नगरी में निवास करने वाले सभी सम्मानित नगरवासियों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी, सत साहिब सतनाम। अभी आप महापुरुषों के द्वारा उनका पावन आशीर्वाद ले रहे थे। आज का जो ये कार्यक्रम है, गांव कलानौर की प्रथम नागरिक आदरणीय बहन श्रीमती भगवंती देवी जी, सरपंच गांव कलानौर, उनके जीवन साथी आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार जी और सरपंच साहब के ही परिवार में उनके छोटे भाई मोंटी कुमार जी एवं उनके जीवन संगनी बेबी मीना देवी जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय लाला जी का परिवार और मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिबान, कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और समूह नगरवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार जताता हूं। भगवान गुरु रविदास जी महाराज, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने दरबार में चौकी पर बिठाकर संगत को उनके चरणों में नमस्कार करने का मौका दिया। मैं भी उनमें से एक हूं जिन्होंने नमस्कार की है। काम जीवन भर रहेगा, जब तक जीवन का आखिरी श्वास है काम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। जब तक तेरी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल कर तू नेह कर हरि नाम से, परमात्मा के नाम से नेह कर ले, प्यार कर ले। तेरी जिंदगी का आखिरी श्वास भी काम 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 ये कहता हुआ निकल रहा है। जबकि सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छोटिया। तेरा छुटकारा, तेरा जन्म मरण का बंधन से मुक्ति, इस आवागमन के पथ से ये जो तेरा जन्म मरण का जंजाल है, ये केवल गुरु जी के आशीर्वाद, उनके नाम की महिमा और उनके नाम का सिमरन करने से ही हो सकता है। सरपंच साहब का 1 साल से बराबर ये विचार बना हुआ था कि जन गुरुदेव की कृपा से आज समाज के चरणों में
उनके चरणों की धूली माथे पर लगाने का अवसर बेबी भगवंती देवी जी और उनके परिवार को, मानयोग श्री विनोद कुमार जी को मिला है। उन सतगुरु रविदास महाराज बाबा साहब के पावन चरणों में हम भी नमन करके उनका धन्यवाद और आभार जताएं। ये बहुत अच्छी सोच है। समय काफी हो गया है। अभी कई लोगों को जैसा जानकारी मिली, अगहन पूर्णिमा को आप लोग मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई देते हैं। साधु का जन्मदिन संगत के सुख और समृद्धि में ही निहित है। भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में जुड़ी हुई साध संगत, इन संत गुरुओं के चरणों का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त करने वाली साध संगत खुश है। वो बंदगी के मार्ग पर अविरल गति से चल रही है। मैं समझता हूं यही हम साधुओं का जीवन की बधाई है, जन्मदिन की बधाई है। आप लोगों ने अपनी भावनाओं का जो इजहार किया यहाँ, इसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बाबूजी रंजोर जी, मैनेजर साहब, भाई खुशीराम जी, भाई देवीचंद जी, भाई भूषण जी, भाई सुभाष जी बीटा, बाबूजी जगत, भाई बंटी, मसाना रांगड़ान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो बीड़ा, जो संकल्प आपने लिया है, वैसे तो संकल्प अभी हमने किसी को दिलाया नहीं है, ना किसी ने स्वयं लिया, केवल मन में एक विचार आया है। और ये विचार भाई बंटी जी और विनोद कुमार जी के मन में आया कि जिन्होंने 40 साल का अपने जीवन का अनमोल वक्त हम लोगों के लिए दिया, लेकिन 40 साल में हमने क्या लौटाया, ऐसा उनके मन में विचार आया। मैंने कभी अपने मन में ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे पास आश्रम नहीं है, जहाँ एक रात रुकने का मुझे सहारा मिल जाता है, मैं उसी को आश्रम मानकर सुबह शाम की बेलाओं में भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में प्रार्थना करके आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि मैं धर्म स्थान या कोई ऊंचे आश्रम मंदिर बना के जाऊं। मानव के मन मंदिर में अगर मैंने भगवान गुरु रविदास और बाबा साहब के नाम की जोत जगा दी, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूं। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का उद्देश्य यही है कि हम मानव के मन मंदिर में गुरु के ज्ञान की जोत जगाएं। सहज समाधि उपाद रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास प्रगास हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। आडंबरवाद से बाहर निकलकर नाना प्रकार के कल्पनाओं से, मानंदियों से बाहर निकलकर अपने मुर्शिद का सच्चा ज्ञान अपने अंतर धारण करें। आओ सबसे पहले उस महाशक्ति का आवाहन करें जिनकी कृपा से नीच ऊंच हो जाते हैं, नीच रूखते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। जिनमें गंध आती थी वो सुगंध में बदल गई, जो नीच थे वो ऊंच हो गए,
जिनका कोई मान नहीं था उनको समाज में मान मिला। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। जब उसकी रहमत होती है तो ना कुछ के माथे पर ताज बांध देता है वो। अनंत किए उपकार, लोचन अनंत दिड़ाइया, अनंत दिखावन हार। बड़ी बेअंत महिमा है सतगुरु की। उन्होंने बड़ा अनंत उपकार इस जीव के ऊपर किया है। सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा, यह दुख देख दयानिधि सतगुरु प्रकट हुए संसारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो यम से जीव उबारा। भगवान निरंजन यह सब चरित्र तुम्हारा। सतगुरु ने बड़ा अनंत उपकार अपने जीवों पर किया है। ऐसी लाल तुझी बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझी बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा, गरीब नवाज गोसैया मेरा। माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे। पाप तू ही ढरे, पाप तू ही ढरे, तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। गरीबों को नवाजने वाला वो परमेश्वर, वो परम पिता परमात्मा, इंद्रियों का वो मालिक, दस इंद्रियों के इस काया रूपी रथ का संचालन करने वाला वो परम पिता, गरीबों को नवाजने के लिए काशी की पावन धरती पर
संवत 1433 माघ पूर्णिमा को प्रकट हुआ। 12 फरवरी 2025 को एक बार पुनः विश्व भर के लोग भगवान गुरु रविदास महाराज का प्रकट दिवस मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। जगत के लोग जिसको निम्न जाति का समझकर, गरीब समझकर पास नहीं बिठाते थे, मान नहीं देते थे, जब उसकी अनुकंपा हुई, उसकी दया हुई, तो उसी गरीब को गरीब नवाज ने इस लायक बनाया। गुरबानी में इस बात का प्रमाण दिया है गुरु रविदास जी ने, मेरे कुटुंब के ढेर सब ढोर डोबत फिरे, अजऊ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करे दंडोत, तिन तने रविदास दासान दासा। बलिहारी उस महाशक्ति को जिसने मेरे जैसे व्यक्ति को इस लायक बनाया कि काशी ही नहीं, भारत के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करके मान बढ़ाते हैं। जाति छोट जगत को लागे, जाति छोट जगत को लागे, आप तू ही धरे, ताप तू ही धरे, तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। गुरुजी ने कहा जिनकी नजरों में हम अछूत थे, हम अछूतों को आज उसने इस लायक बनाया कि संगमरमर की कोठियां खड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, हवाई जहाजों में बच्चे देश विदेशों में जाकर के पढ़ रहे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े राजनेता के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं, संत महापुरुष, बड़े बड़े खिलाड़ी बन करके आज वो इस राष्ट्र का मान बढ़ा रहे हैं। ये कृपा किसकी है? आज जिनको आप शीश झुका रहे हो, भगवान गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा, जिनके बेस पर टिका है भारत का संविधान। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। दुनिया ने डॉक्टर अंबेडकर की बात को स्वीकार किया, दुनिया ने भगवान गुरु रविदास जी की बात को स्वीकार किया, और दुनिया में जिन्होंने किया आज वो देश विकसित हो गए। लेकिन जहां बुद्ध पैदा हुए, जहां कबीर पैदा हुए, जहां गुरु रविदास जी पैदा हुए, जहां डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, इस देश के मुट्ठी भर चालाक लोगों ने मानवता के इन महानायकों के आदर्शों को आगे आने से हमेशा रोकने का काम किया। और यही कारण रहा
ये देश अनेकों बार गुलाम हुआ, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। देश गुलाम हुआ तो ये उनके वजीर बन गए, और जब देश आजाद हुआ तो ये यहाँ के शासक बन गए। इन्होंने बहुसंख्यक समाज को यहाँ कभी राजगद्दी तक आने नहीं दिया, रोकने का काम किया। संत गुरु रविदास महाराज जी ने हमें नसीहत दी, रविदास मनुष्य के बसन को सुख कर है दो ठाव, एक सुख स्वराज में, दूसर मरगट गांव। कहा या तो अपना राज कायम करो, तुम्हें वहां सुख मिलेगा, या फिर मरगट में जाकर के सो जाओ, तुम्हें कोई जगाने नहीं जाएगा। अगर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने सम्मान को बचाना है, अगर आपको इस देश को विकसित दिशा में लेकर जाना है, तो संत गुरु रविदास की सीख को अपनाना होगा। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन शंकर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब हैं अपने मीत। लेकिन आज इस भारत में कुछ ऐसा उल्टा काम हो रहा है, जिसका खामियाजा इस देश के निकटवर्ती देशों में बसे हुए लोग भोग रहे हैं। अगर हमने बेगमपुरा का मार्ग लिया होता, हमने सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय की बात कही होती, और अगर हमने इस दिशा में कदम उठाया होता, तो आज भारत के आसपास में जो आग लग रही है, आज जो मानवता बिलक बिलक करके रो रही है, शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए विश्व शांति के पथ पर अगर आगे बढ़ना है, तो भगवान गुरु रविदास के पावन संदेशों को स्वीकार करना होगा। किसी को छोटा समझकर, किसी को अल्प समझकर आप उसे सताएंगे, तो याद रखना इसका खामियाजा भोगना होगा। नीच नीच कर मार है, जानत ना है नादान, सबका सिरजनहार है रविदास एक भगवान। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंदा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू दे न डरे, काहू दे न डरे, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। सतगुरु जी ने कहा, जैसे आप नीच कर मार रहे हो, वो दीन बंधु, वो परम पिता, वो परमेश्वर जो उसके अंदर बसा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए। गरीब के हृदय से अगर बददुआ निकल गई, तो तुम तो क्या, तुम्हारी पीढ़ियां तो क्या, कहते वो लोहे को भी भस्म कर देती हैं। इसलिए गरीबों पर दया करो,
कमजोर की रक्षा करो। रविदास सोई सूरा सराइए, जो लड़े दीन के हेत, अंग अंग भई कुट गिरे तो न छाड़े खेत। उसके शरीर का एक एक अंग कटकर भूमि पर गिर जाए फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वही सूरवीर है जो दीन गरीब कमजोर निर्बल का पक्ष लेता है। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। नाम देव कबीर तरलोचन, नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव कबीर तरलोचन। नाम देव कबीर त्रिलोचन। सदना से न तारे, सदना से न तारे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। रंगपुर आश्रम में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सेवा देने वाले सम्मानीय भाई बाबूराम साहा जी, उनका हृदय से आभार जताता हूं। हमारे बीच में इंजीनियर साहब अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं हल्द्वानी से, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे डीलर साहब भाई मदन सिंह जी रंगपुर आश्रम से, भाई चरणदास जी ठेकेदार साहब, भाई विनय कुमार जी, अजय हितकारी जी, भाई संजीव कुमार जी, श्रीमती लज्जा देवी जी, बेबी नीतू जी, भाई मुकुल जी, भाई प्रतीक जी, भाई पुनीत जी, बेटी परी, सभी का, भाई मुकेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आओ, सतगुरु जी ने कहा उसका नाम का सहारा लेकर नामदेव कबीर तलोचन सदना और सेन तीन लोकों में विख्यात हुए। आज उन महापुरुषों के आदर्शों को अनेकों लोग अपनाकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। नामो देव कबीर तरलोचन, नाम देव कबीर त्रिलोचन। सदना से न तारे, सदना से न तारे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। लास्ट पंक्ति में गुरुजी ने कहा, कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो
जीवते सबे सारे